नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल अंकित कोचिंग सेंटर में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जो आप लोग 18 फरवरी को जो हिंदी का एग्जाम होने वाला है उसका हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आ गए हैं। जो 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन है वो इस वीडियो में आपको बताया जाएगा और ये पीवीआई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इससे आपको जरूर एग्जाम में क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। तो वीडियो पर बने रहें और जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आप जरूर जो पढ़ें। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन है आपका, हवलदार कैप्टन के बार बार चश्मे बदलने पर व्यंग क्यों नहीं करता। यानी आप जो जानते होंगे जो स्वयं प्रकाश इसके जो है लेखक हैं इस कहानी के, नेताजी के चश्मा के पाठ के लेखक कौन है, तो स्वयं प्रकाश। तो यहाँ पे जो है ये जो वही चैप्टर से इस क्वेश्चन दिया हुआ है। तो बार बार जब चश्मा बदलता है तब पर भी व्यंग जो है हवलदार साहब क्यों नहीं करते थे उसके बारे में बताना है। तो देखिए आप क्या लिखेंगे। हिंदी में कोई ऐसी बड़ी बात नहीं, आप बना के भी लिख सकते हैं, लेकिन तब पर भी आपका इस वीडियो में रिवीजन हो जाएगा। तो देखिए क्या लिखा हुआ है। हवलदार स्वयं देशभक्त और सकारात्मक मनुष्य थे। देखिए हवलदार साहब क्या थे, देशभक्त थे और सकारात्मक मनुष्य थे। इसलिए वह अच्छी बातों का आदर करना जानते थे। इसलिए वो अच्छी बातों का आदर करना जानते थे। उनकी कमियां नहीं निकालते। आप मेन पॉइंट याद रखिए। पहला लाइन में आप क्या देखें कि वो देशभक्त था और आपका सकारात्मक मनुष्य था। दूसरा बात था कि वो जो है उनका आदत नहीं था कि वो कमियां निकाले। और तीसरा बात क्या लिखा हुआ है, यही कारण है कि कैप्टन द्वारा बार बार नेताजी का चश्मा बदलने पर भी उनकी चश्मा बदलने पर वह उसकी प्रशंसा ही करते थे, कभी भी उसका जो है बुराई नहीं करते थे। तो ये आंसर हो गया आपका। दूसरा नंबर देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका क्या है कि फादर की याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है। आशय स्पष्ट करें। इसका मतलब क्या हुआ। तो आप जानते हैं कि फादर बुल्के जो है आपके बहुत अच्छे व्यक्ति थे, है क्या नहीं। तो वो जो है हर एक अपने अगल बगल के जगहों में जाकर के कुछ भी जो है आपका त्यौहार होता था, कुछ भी जो है मान लीजिए घर में कार्यक्रम है तो उसमें हाथ बटाते थे, काम करते थे। तो यहाँ पे देखिए तो वो बहुत अच्छे व्यक्ति माने गए हैं। तो देखिए उसके बारे में आपको स्पष्ट करना है कि जब उनका मृत्यु हो गया था तो एक उदास शांत संगति को सुनने जैसा है, वो बोल रहा है आशय स्पष्ट करने के लिए इसका। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ, फादर बुल्के की के बाद, जब उनका मृत्यु हो गया था बाद मृत्यु के बाद याद करना एक ऐसी ही अनुभव है मानो एक उदास शांत संगीत सुनना, है ना। उनका जो है उदास संगीत सुनना, यदि उनको याद करना है तो उसका ऐसे मतलब कि आपका क्या हुआ, उदास संगीत सुनना। उनका स्मरण हमें उदास कर जाता है। यदि हम उसका स्मरण करते हैं मतलब उसको हम लोग याद करते हैं तो हम लोग को उदासी होता है। इस उदासी में भी उनका याद शांत संगीत की तरह गूंजता है और उस उदासी में भी क्या होता है, शांत संगीत जैसा उसका याद गूंजता है। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट आप जो है पॉइंट याद रखिएगा, जिससे आप आंसर भी बना के अपने से लिख सकते हैं। फिर देखिए यहाँ पे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका क्या लिखा हुआ है। इस आत्मकथा में लेखिका के पिता रसोई घर को भटियार खाना कहकर क्यों संबोधित करते हैं। तो आत्मकथा चैप्टर से देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका और हर साल इससे क्वेश्चन आता ही है। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा। लेखक के पिता का आग्रह रहता था कि वह रसोई से दूर रहें। वो क्या अपनी जो है बेटी को क्या बोलते थे, वे रसोई से दूर रहें। वे रसोई को भटियार खाना कहते थे। क्या कहते थे, याद रखिए पहला पॉइंट, वे रसोई को क्या कहते थे, भटियार खाना। फिर उसके बाद उनका कहना था कि रसोई में इस भटियार खाने में रहने से व्यक्ति की प्रतिभा और क्षमता भट्टी में जल जाती है। मतलब सही बात है कि यदि कोई आदमी को जो है बहुत सारा एक्सपीरियंस है, जो काम आता भी है, यदि वो भटियार खाना मतलब रसोई में रहेगा, एक रूम में हर समय रहेगा, तो जो भी उसको आता है वो भी क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, वो भी भूलते चला जाएगा, अर्थात नष्ट हो जाती है। वे इसे समय की बर्बादी मानते थे। वे इसे क्या मानते थे, समय की बर्बादी। तो आप एक दो चीज़ देखिए इसमें इंपॉर्टेंट। पहला वो भटियार खाना बोलते थे, दूसरा बोलते थे कि जो रसोई में रहेगा तो उनका जो भी प्रतिभा और क्षमता रहेगा वो भट्टी में जल जाएगा। तीसरा चीज़ वो क्या बोले थे कि वो इसे समय की क्या मानते हैं, बर्बादी मानते हैं। तो ये सब पॉइंट आप अपने से बना के भी यदि आप लिख देंगे तो आपको 2 नंबर आराम से मिल जाएगा। आप सिर्फ कहानी का सार याद रखें, फिर उसके बाद आपका जो है अपने आप आंसर बनते चला जाएगा। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि शहनाई की दुनिया में डुमराव को क्यों याद किया जाता है। तो शहनाई की दुनिया में डुमराव को क्यों याद किया जाता है, ये क्वेश्चन है। तो आप जो है यदि पॉइंट वाइज आपको लिखना है तो क्वेश्चन जिस तरह उसी तरह लिखिए कि शहनाई की दुनिया में डुमराव को निम्नलिखित कारणों से याद किया जाता है। यदि इस तरह पॉइंट बना के आप आंसर लिखेंगे तो आपका जो है नंबर कटने का कम संभावना रहेगा, ठीक है, क्योंकि इसमें उत्तर आपको स्पष्ट दिखाई देता है।
पहला नंबर में लिखा हुआ है कि डुमरांव विश्व प्रसिद्ध शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खान का ये जन्मभूमि है। तो पहला आंसर यहाँ पे क्या है, बिस्मिल्लाह खान का जन्मभूमि क्या है आपका जो है डुमरांव। अब यहाँ पे जो है दूसरा नंबर आपका देखिए पॉइंट क्या है, ख नंबर कि शहनाई बजाने में जिस रीड का प्रयोग होता है वे मुख्यतः डुमरांव नदी में सोन नदी के किनारे मिलती है। याद रखिएगा पहला पॉइंट आपका था कि जन्मभूमि आपका बिस्मिल्लाह खान का कहाँ था, डुमरांव। दूसरा चीज़ आपका क्या था, जो रीड होता है शहनाई में, जो रीड का जो उपयोग होता है वो जो है डुमरांव में सोन नदी उसी के किनारे मिलता है। और यह रीड जो है याद रखिए किससे बनती है, एक प्रकार की घास से बनती है। किससे बनती है, एक प्रकार की घास से। ठीक है, जिसमें हम ज़्यादा अंडरलाइन कर रहे हैं उसको आप देखते चलिए। इस समय डुमरांव के कारण ही शहनाई जैसी विधा बजाती है ना। तो यहाँ पे बताया कि जो है इस समय डुमरांव के कारण शहनाई जैसी विद्या बजाती है। और यहाँ पे शहनाई जो है जो डुमरांव में सबसे ज़्यादा फेमस है और इसको ज़्यादा जो है शुभ माना गया है ना। शादी विवाह कोई भी कार्यक्रम में देखिएगा शहनाई जो है अवश्य बजता है। इस प्रकार दोनों में गहरा रिश्ता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन जो है चैप्टर 1 से आपका क्वेश्चन है, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग्य निहित है। तो यहाँ पे क्या व्यंग्य निहित करती है गोपियाँ जो उसको भाग्यवान बोलती है, तो उसके बारे में देखिए यहाँ पे क्या आंसर लिखा हुआ है। मेन पॉइंट आप देखेंगे, गोपियाँ उद्धव को अति बड़भागी अर्थात जो है भाग्यवान कहती है। क्या कहती है, अति बड़भागी अर्थात भाग्यवान कहती है। क्यों कहती है, यह बात जो है वो सामान्य ढंग से नहीं कहकर क्या कहती है, व्यंग्य में कहती है ना, व्यंग्य में कहती है। इस कथन में यह व्यंग्य निहित है कि उद्धव श्री कृष्ण के निकट रहकर भी उनके प्रेम से क्या है, अलिप्त है। यहाँ पे पहला चीज़ उनको क्या बोला गया, अति बड़भागी मतलब भाग्यवान बोला गया। दूसरा चीज़ वो व्यंग्य करके बोलती है कि वो श्री कृष्ण के निकट है लेकिन तब भर भी वो क्या है, उनके प्रेम से अलिप्त है ना। अब फिर उसके बाद बताए वे कृष्ण प्रेम के बंधन में नहीं पड़े, वे कृष्ण प्रेम के बंधन में क्या करे, नहीं पड़े। यदि वो इसमें पड़े होते, यदि वो इसमें पड़ जाते तो उनकी भी दशा किस तरह हो जाती है, गोपियों के समान हो जाती है। उनका भी दशा किस समान हो जाता है, गोपियों के समान। वे कृष्ण प्रेम के प्रति निर्लिप्त बने रहने में सफल रहे अतः भाग्यशाली हैं, अतः क्या है, भाग्यशाली हैं। वे उद्धव को स्तुति के बहाने क्या कर रही है, उनकी निंदा कर रही है ना। ये उसकी जो प्रशंसा नहीं बल्कि क्या कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं। स्तुति को लेकर के वो स्तुति कर रहे हैं लेकिन उनका साथ में साथ क्या हो रहा है, निंदा भी हो रहा है। फिर उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का देखिए, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए क्या है इसमें कि परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिया। कहानी पढ़े होंगे तो आप जानते होंगे यदि श्री राम जो है क्या किए थे कि जो आप लोग का धनुष होता है वो तोड़ दिए थे, तो परशुराम क्रोधित हो गए थे और उसमें जो क्या क्या तर्क रखे तो इसके बारे में देखिए शिव धनुष के टूट जाने पर परशुराम अत्यधिक क्रोधित हो गए। आप जान रहे हैं इस बात को। उन्होंने धनुष भंग करने वाले के बारे में जानना चाहा। क्या किया, उनके बारे में जानना चाहा। तो लक्ष्मण ने धनुष टूटने पर क्या क्या तर्क दिए उसके बारे में देखिए। निम्न तर्क दिए हैं, तो क्या क्या तर्क दिए हैं उसको देखिए। तो कुछ कुछ तर्क आप याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पे क्या बताया गया है, इसमें तो अन्य धनुष, अब देखिए इसमें तो अन्य धनुष के समान साधारण धनुष समझाता बताया। यहाँ पे हमने तो इसे अन्य धनुष, जिस तरह का साधारण धनुष होता है इसे भी हम लोग साधारण धनुष समझे थे, पहला तर्क दिया। दूसरा तर्क क्या दिया, श्री राम ने इसे नया धनुष समझा था। क्या दिया था, नया धनुष समझा था, इसीलिए ये टूट गया। फिर उसके बाद तीसरा नंबर में क्या तर्क दिए कि यह धनुष तो श्री राम के छूते ही तुरंत टूट गया, यानी श्री राम छुए तुरंत टूट गया, तो इसमें इनकी कोई दोष नहीं है। तीसरा तर्क दिए। पहला तर्क आपका क्या था, पहला तर्क था कि ये जो धनुष जो है और धनुष के जैसा समान धनुष समझे। फिर उसका दूसरा तर्क था नया धनुष था। तीसरा तर्क क्या था, छूने से ही टूट गया। चौथा के तर्क क्या था, धनुष टूटने समय हम लाभ और हानि पर विचार नहीं करते। तो ये सब आपका तर्क दिया हुआ था, तो ये सब तर्क को आप देख के जाएंगे। फिर देखिए यहाँ पे फिर आपका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का है, मुस्कान और क्रोध विभिन्न भाव हैं, स्पष्ट करें। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का देखिए आंसर क्या होगा जानते हैं। मुस्कान मतलब प्रशंसा है ना, खुशी होना। तो देखिए यहाँ पे ये जो है मुस्कान और क्रोध विभिन्न भाव हैं। मुस्कान भली प्रतीत होती है ना, मुस्कान जब होता है तो मतलब भला प्रतीत होता है। ये मन को प्रसन्न की सूचना है, यानी आपका मन प्रसन्न है, आप गदगद हैं, इसका मतलब ये हुआ। क्रोध व्यक्ति की असंतोष का झलक है ना। आप यदि असंतोष हैं, किसी से सहमत नहीं है तो आपके अंदर क्रोध रहेगा। क्रोध का भाव किसी को अच्छा प्रतीत नहीं होता, किसी को भी अच्छा प्रतीत नहीं होता है। तो ये सब आपका आंसर है। फिर उसके बाद देखिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका क्या है, माँ ने बेटी को सचेत करना क्यों आवश्यक समझा। देखिए ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार आपका पूछा गया एग्जाम में।
तो क्यों सच्चे समझा, तो इसको देखिए। आप यदि कहानी पढ़े हमने तो देखिएगा यहाँ पे क्या हो रहा है, बेटी का क्या हो रहा है, शादी हो रहा है। तो उसमें बताए हैं कि बहुत सारा कुरीति समाज में फैला हुआ है, उसको लेकर के जो है बताया गया है कहानी में। तो देखिए क्या है आंसर, माँ ने बेटी को सचेत करना जरूरी इसलिए समझा क्योंकि सभी लड़कियां शादी के समय खुशहाली के सपने देखते हैं। सबको अच्छा बात है, शादी हो रहा है तो सबको अपना अपना सपना देखता है, परंतु वे सभी सपने क्या हो जाते हैं, झूठे सिद्ध हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं, तो वास्तव में बहुओं को प्यार के नाम पे जो है घर गृहस्थी कठोर बंधनों में बांध दिया जाता है, मतलब घर गृहस्थी संभालने के लिए दे दिया जाता है। जो नई नवेली जो बच्चियां हैं वो इसको संभाल नहीं पाती है, और यदि वह इससे जो है इनकार करती है तो उन्हें जला दिया जाता है, बहुत सारा कष्ट दिया जाता है। परंतु विवाह के समय भली कन्या को इस दुर्दशा का एहसास नहीं होता, इसलिए वे उसे बचने को कई उपाय भी नहीं करती, और इसीलिए उसका जो बचने का कोई उपाय भी नहीं होता है ना। और फिर उसके बाद ये आपका क्वेश्चन का क्या है आंसर है। फिर देखिए नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, सब 2 नंबर के लिए है ना। आपको ये सब जो भी आप देख रहे हैं, ये सब जो छोटा छोटा आंसर है, 3 लाइन 4 लाइन का आंसर, ये यदि आप लिख लेंगे, यदि आप इसको पढ़ जाएंगे तो आपको कितना नंबर मिलेगा, 2 नंबर मिलेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है आपका क्वेश्चन कि कैप्टन मूर्ति का चश्मा बार बार क्यों बदल देता था, है ना। कैप्टन मूर्ति का चश्मा हर बार क्यों 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 बदल देता था, इसके बारे में आपका क्वेश्चन है। तो क्यों बदल देता था, यदि आप चैप्टर पढ़े हैं तो देखिए क्यों बदलता था। तो कैप्टन अपने इन गिनों चश्मों में से एक चश्मा श्रद्धा के प्रति नेताजी की मूर्ति पर लगा देता था, है ना। नेताजी के वो श्रद्धा से मूर्ति पर लगा देता था। क्यों लगाता था, क्योंकि जब ड्राइंग मास्टर मोतीलाल जी जब मूर्ति जब बनाए थे तो वो जल्दीबाजी में बनाने में जो है चश्मा क्या हुआ था, लगाने के लिए वो भूल गए थे, है ना। जिससे वो क्या हुआ था, जिससे जो है पूरे शहर में किसी को भी उतना फुर्सत नहीं था कि वो मूर्ति का देखभाल करे, लेकिन सिर्फ ये कैप्टन था। कैप्टन कैसा था, लंगड़ा व्यक्ति था, है ना। वो चल नहीं पाता था, सहारा से चलता था। तो यहाँ पे बताया कि वो अब श्रद्धा से एक चश्मा उनकी मूर्ति पर लगा देता था, है ना। अब यहाँ पे बताया किंतु किसी ग्राहक को के द्वारा मूर्ति पर लगा यदि चश्मा पसंद आ जाए तो वो क्या करता था, तो कैप्टन दूसरा चश्मा, तो वहाँ पे वो जो है दूसरा वैसा ही चश्मा क्या करता था, वहाँ से ले लेता था और नया चश्मा फिर लगा देता था। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि मूर्ति पर लगे चश्मे जैसा मांगने पर कैप्टन दूसरा वैसा चश्मा ना होने पर, यदि उसके पास वैसा चश्मा नहीं होता था तो मूर्ति से उतार कर ग्राहक को दे देता था और दूसरा लगा देता था, दूसरा चश्मा फिर लगा देता था। इसी कारण कैप्टन मूर्ति का चश्मा बार बार बदलता था। इसीलिए जो है कैप्टन क्या करता था, मूर्ति का चश्मा बार बार बदल देता था। क्या है बदलता था, क्योंकि ग्राहक आते थे, बोलते थे नेताजी पे ही लगा हुआ वही वाला चश्मा चाहिए, तो उनके पास वैसा एक्स्ट्रा नहीं होता था, तो वो क्या करते थे, मूर्ति को प्रणाम करके फिर से माफ़ी मांग के वो चश्मा निकाल के दे देते थे ग्राहक को, और फिर से दूसरा चश्मा लगा देते थे। इसीलिए बार बार मूर्ति में क्या होता था, चश्मा बदलता था। फिर उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पठित पाठ के आधार पर बालगोविंद भगत के मधुर गायन की विशेषता लिखें। तो यहाँ पे जो है बालगोविंद भगत का आप जो चैप्टर पढ़े होंगे तो वो जो है बहुत बढ़िया मधुर गायन, बहुत बढ़िया मधुर गीत भजन गाते थे, है ना। तो उसके बारे में आपको बताना है। तो यहाँ पे क्या बताया, बालगोविंद भगत प्रभु भक्ति में मस्ती भरे गीत गाया करते थे, वो बहुत बढ़िया गीत गाते थे। उनके गानों में सच्ची टेर होती थी, उनके गाने में क्या होती थी, सच्ची टेर होती थी। दूसरा वो पहला देखिए यहाँ पे मेन चीज़ आप देखिए क्या थी, मस्ती भरे वो गीत गाते थे। दूसरा जो चीज़ क्या है, वो उनके गाने में सच्ची टेर होती थी। अब यहाँ पे देखिए क्या बताया गया है, उनका स्वर इतना मोहक, ऊंचा और आपका आरोही होता था। देखिए यहाँ पे ये सब चीज़ याद रखिए, उनका स्वर कैसा था, मोहक था, है ना, ऊंचा था, आरोही होता था कि सुनने वाले मंत्रमुग्ध हो जाते थे। सुनने वाले क्या हो जाते थे, मंत्रमुग्ध हो जाते थे। औरत उस गीत को गुनगुनाने लगते थे। जितनी भी औरत होती थी वो जो है ऐसे गाते थे, खुला स्थान में गाते थे, तो औरत सब जो सुनती थी तो उसी को वो गुनगुनाने लगती थी, वही गीत को दोहराने लगती थी। खेतों में काम करने वाले जो किसान होते थे उनके हाथ और पाँव एक विशेष लय में चलने लगते हैं। देखिएगा आपको जो है गाना सुन के यदि कोई काम कीजिएगा तो बहुत आप स्पीड काम करने लगते हैं, क्या नहीं। तो उनको वो भी अपना काम जो है विशेष लय में चलने लगता था। अब यहाँ पे बताया उनके संगीत में जादुई प्रभाव था, उनके संगीत में क्या था, जादुई प्रभाव था। वह इन मोहक प्रभाव सारे वातावरण में छा जाता था, है ना। वो जब गाते तो पूरा वातावरण में जो है इस तरह का मनमोहक प्रभाव छा जाता था। यहाँ तक कि घनघोर सर्दी और गर्मियों में उमस भी उन्हें
डिगा नहीं पाता था। यानी जो है सर्दी रहे, गर्मी रहे, ठंडा रहे, वो सब पर भी जो है वो भजन गाते थे। वो कभी भी जो है कोई भी चीज़ को छोड़ते नहीं थे, भजन गाना छोड़ते नहीं थे। तो देखिए इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था, वो बहुत मस्ती से गीत गाते थे, है ना। फिर उसके बाद उनका गानों में सच्ची टेर थी। फिर उसके बाद वो मोहक ऊंचा स्वर में गाना गाते थे, और जो भी सुनता था वो मंत्रमुग्ध हो जाता था। औरत गुनगुनाने लगती थी गाना को, है ना। जो यहाँ पे किसान रहते थे वो सब जो है बताया, वो सब जो है क्या करते थे, एक विशेष लय में काम करने लगते थे। संगीत की जादू पूरा वातावरण में छा जाता था, है ना। फिर उसके बाद घनघोर सर्दी गर्मी जब भी होता था वो जो है भजन गाना नहीं छोड़ते थे। यही आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका आंसर है, तो थोड़ा सा आप लिख दीजिएगा, आपको आराम से आंसर मिल जाएगा, है ना। फिर उसके बाद देखिए, आपके विचार से फादर बुल्के ने भारत आने का मन क्यों बनाया। तो भारत आने का मन क्यों बनाया, इसके बारे में आपको आंसर लिखना है। तो क्या लिखिएगा आप, कि लिखिएगा फादर बुल्के अपनी इंजीनियर के अंतिम वर्ष की पढ़ाई छोड़कर सन्यासी बनने के लिए धर्म गुरु के पास गए और उनके सामने संन्यास लेने के साथ भारत जाने की इच्छा प्रकट की। तो वो धर्म गुरु को ही बोले हमको संन्यास लेना है, साथ में कहाँ जाना है, भारत जाना है। यद्यपि उन्होंने इस बात का कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दिया, कि उनको भारत क्यों जाना है, लेकिन तब पर भी उनके मन में भारत जाने की इच्छा क्यों उठी, उसके बारे में उठी पर हमारे विचार से फादर बुल्के। तो देखिए वो तो स्पष्ट उत्तर तो नहीं दिए थे क्यों जाना है, पर आप अपने विचार से लिखिएगा कि जो है फादर बुल्के के मन में भारत और हिंदी के बारे में अगाध प्रेम रहा होगा। वो हिंदी के बारे में अगाध प्रेम उनका था। वे भारत में रहकर भारत की संस्कृति और साहित्य का अध्ययन करना चाहते थे। वो जो है हिंदी के लिए जो है साहित्य का अध्ययन करना चाहते थे। और ये जो है सन्यासी बने हैं, तो भारत में बहुत ज़्यादा सन्यासी रहता है क्या नहीं। यह बात उनके बाद के व्यवहार और लेखन के सिद्ध भी होकर रही। और यहाँ पे देखिए आप ये चीज़ देखिए कि वो आकर के हिंदी के लिए बहुत सारा काम किया और उनका उस तरह व्यवहार भी था। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर उसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, बिस्मिल्लाह खान, है ना। बिस्मिल्लाह खान को मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा गया है। तो ये आपका क्वेश्चन है। आंसर आप क्या लिखेंगे कि आपका जो है शहनाई मंगल ध्वनि का वाद्य है। शहनाई क्या है, मंगल ध्वनि का वाद्य है ना। इसे जो है हर एक पूजा पाठ कार्यक्रम में बजाया जाता है। भारत में जितने भी शहनाई वादक हुए हैं उनमें बिस्मिल्लाह खान का नाम सबसे ऊपर होता है, क्योंकि वो शहनाई जो है बहुत अच्छी तरह से वो बजाते थे। उनसे बढ़कर सुरीला शहनाई वादक और कोई नहीं हुआ है ना। उससे अच्छा जो है और कोई शहनाई कोई नहीं बजा पाता था, इसलिए उन्हें शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक कहा गया, है ना। पहला चीज़ वो क्या था कि वो शहनाई मंगल ध्वनि का वाद्य है। आप पहला जानते हैं कि वो उससे बढ़िया कोई शहनाई नहीं बजा पाया भारत में, उससे ऊपर किसी का नाम नहीं आया। और फिर उसके बाद वो शहनाई क्या होते थे, बहुत अच्छा बजाते थे, इसीलिए उसको जो मंगल ध्वनि का क्या किया गया, नायक बोला गया। नायक मतलब राजा, है ना, राजा। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट क्या है कि गोपियाँ ने उद्धव के प्रेम की तुलना किससे की है। तो आप जानते हैं प्रेम की तुलना कितने चीज़ से की थी, दो चीज़ से, एक कमल के पत्ते से की थी और तेल के गागर से की थी। तो देखिए यहाँ पे आपका क्या क्या आंसर है। पहला था कमल का पत्ता से जो है क्या किया था, उनका तुलना हुआ था। तो कमल के पत्ता से क्या हुआ था तुलना, कि वे कमल के पत्ते के समान अलिप्त हैं, है ना। कमल के पत्ते के समान अलिप्त हैं। जिस प्रकार कमल जल में रहता है, कमल किस में रहता है, देखिए अब कमल जो है, जो कमल का फूल जो है जल में उगता है। अब यहाँ पे उसके पत्ते जल के ऊपर रहते हैं। अब यहाँ पे लेकिन यहाँ पे बताया उसके जो आपका यहाँ पे बताया, जिस प्रकार कमल जल में रहता है पर उसके पत्ते जल के ऊपर रहते हैं ना, जल में नहीं रहता है, जल के ऊपर रहते हैं। उन पर जल का प्रभाव नहीं होता, उन पर जल का प्रभाव नहीं होता, एक बूंद पानी भी उन पे जल पे उनके पत्ते पे नहीं टिक पाता। इसी प्रकार उद्धव पर भी कृष्ण प्रेम का प्रभाव नहीं पड़ सका, है ना। इसलिए उसका जो है कृष्ण के प्रेम का प्रभाव जो है उद्धव के प्रति नहीं टिक पाया। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा वाला जो है तिल की गागरी से जो है किया गया था उनका क्या, तिल की गागरी से उनका जो है तो यहाँ पे बताया है उद्धव की दशा उस तेल की गागर के समान है जो जल में रहती है, पर उस पर पानी का एक बूंद भी नहीं टिक पाता, है ना। लेकिन देखिएगा कि तेल में से लगा हुआ जो गागर रहेगा, मतलब मिट्टी का मटका रहेगा, उसमें जो है पानी दीजिएगा तो पूरा कुछ भी एक जगह से पानी का दाग भी नहीं रहेगा, पानी उस पर रहेगा नहीं, है ना। इसी प्रकार उद्धव कृष्ण के निकट रहकर भी उनके प्रेम से क्या रहे, अछूत रहे। कृष्ण के निकट रहे लेकिन उसके प्रेम से क्या रहे, अछूत रहे, है ना। अब देखिए यहाँ पे फिर उसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। यहाँ पे जो है कवि नागार्जुन, है ना, दंतुरित मुस्कान वाला चैप्टर से देखिए क्वेश्चन है। कवि
बताया गया है कि कवि नागार्जुन ने बच्चे की मुस्कान का सौंदर्य को किन किन बिंबों के माध्यम से व्यक्त किया है ना। तो बच्चा का जो दंतुरित मुस्कान में जो बच्चा का जो मुस्कान था, तो उसका किस किस बिंदुओं को बताया है, तो ये देखिए। तो आंसर क्या लिखिएगा, कवि ने बच्चे के मुस्कान के सौंदर्य को निम्नलिखित बिंबों के माध्यम से व्यक्त करता है व्यक्त किया है। तो पहला नंबर क्या है, बच्चे की मुस्कान से मृतक में भी जान आ जाती है। तो पहला पॉइंट वहाँ पे क्या लिखे कि बच्चे जो मुस्कुराता है, तो उसको यदि कोई देख लेगा तो यहाँ पे जो है तो मृतक भी क्या हो जाएगा, जाग जाएगा, है ना, मृतक में भी जान आ जाएगा। अब यहाँ बोला है यूँ लगा कि है मानो झोपड़ी में कमल खिल उठा है ना, यानी उनकी झोपड़ी में जो बच्चा का जो मुस्कान है उसको देख करके उनको लगता था कि झोपड़ी में कमल खिल गया है। यूँ लगता है मानो चट्टान पिघल कर जलधारा बन जाएगी, यानी जो चट्टान है वो पिघल कर क्या बन जाएगी, जलधारा बन जाएगी, है ना। तो जो इतना कठिन जो कड़ा चट्टान होता है वो भी जो है जल जैसा सरल हो जाएगा। अब फिर उसके बाद बताया यूँ लगता है मानो बबूल से शेफालिका के फूल झड़ने लगे, यानी बबूल में जो कांटा होता है वो शेफालिका के फूल बन के जो है क्या होने लगे, झड़ने लगे। तो ये सब आपका मुख्य पॉइंट जो है दिया हुआ है। फिर उसके बाद देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है कि छाया मत छूना कविता के माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाहते हैं। तो क्या संदेश देना चाहते हैं, देखिए इसका आंसर हम लोग देखें क्या होगा कि यहाँ पे बताया है यह कविता में यह संदेश देता है कि जीवन के यथार्थ का सपना करो, यानी जीवन के यथार्थ का सपना करो, सपना में मत जियो, यादों के पीछे भागना व्यर्थ है, याद के पीछे जो है भागना व्यर्थ है। ये आपके लेखक बोल रहे हैं। इसमें हमें खोखले आदर्शों और कल्पनाओं के जाल में नहीं उलझना चाहिए, है ना। हम लोग पुरानी बातों को नहीं सोचना चाहिए, और खोखले आदर्शों और कल्पनाओं मतलब हर समय हम चीज़ को सोच रहे हैं उसके जाल में हम लोग को उलझना नहीं चाहिए। अब यहाँ पे बताया है भौतिक सुख सुविधाओं के पीछे भागना मृग तृण की मात्रा है ना। भौतिक सुख सुविधाओं के पीछे भागना ये किसके समान है, याद रखिएगा इस वर्ड को, मृग तृण के समान है। अब यहाँ पे बताया अप्राप्य के पीछे भागना न छोड़कर वर्तमान में जीना चाहिए, है ना। हम लोग को जो है बताया कि अप्राप्य के पीछे भागना नहीं है, हम लोग को वर्तमान जो अभी प्रेजेंट टाइम में जो हो रहा है वर्तमान में जीना चाहिए, तथा भविष्य की सुध लेनी चाहिए, है ना। और भविष्य के बारे में हम लोग को सोचना चाहिए। व्यक्ति को पूरी अब यहाँ पे बताया व्यक्ति की पूरी कर्म कठता के साथ जीवन संघर्ष में लगा जाना चाहिए, इन्हें की छोटा मोटा परेशानी है उसे घबरा गए। इस कविता का दूसरा संदेश यह है कि यश धन मान सम्मान बड़प्पन सब क्या है, छलावा है, सब सवा छलावा है। जैसे कोई आदमी यश के लिए, कोई आदमी धन के लिए, कोई आदमी मान सम्मान के लिए भागता है, हम लोग को उसके लिए जो है नहीं भागना चाहिए। इसमें वास्तविक सुख नहीं है, हर सुख के पीछे एक दुख छिपा रहता है क्या नहीं। तो ये जो है ये आपके जो है लेखक महोदय बता रहे हैं, है ना। अब देखिए यहाँ पे अब आपका जो है अंतिम और लास्ट क्वेश्चन आपका संगतकार चैप्टर से, है ना। संगतकार के माध्यम से कवि किस प्रकार के व्यक्ति की ओर संकेत करना चाहते हैं। तो संगतकार चैप्टर में क्या था कि जो है एक गायक होते हैं, कभी देखिएगा कोई भी आप डांस शो देखिएगा कोई भी आदमी का, तो देखिएगा एक मेन सिंगर होता है और उसके आगे पीछे जो है सिंगर सब होता है। जो मेन सिंगर क्या हो जाता है, थक जाता है, तो ये सब क्या करते हैं उसके सपोर्ट के लिए गाते हैं, है ना। ये आपका क्या हो गया, मेन सिंगर। और जो संगतकार होता है जो पीछे में जो सपोर्ट के लिए जो सिंगर होते हैं, जो गायक होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, संगतकार। तो वही चीज़ लिखा हुआ है कि संगतकार के माध्यम से कवि उन लोगों की ओर संकेत करना चाह रहा है जो मनुष्य व्यक्ति की छवि बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है ना। तो आप देखते हैं संगतकार में भी चैप्टर में आपका वही चीज़ था कि जब मुख्य व्यक्ति की छवि बनाने का कार्य करता है। मुख्य व्यक्ति कैसे मुख्य है, यदि उसको पीछे से सपोर्ट नहीं मिलेगा, जब वो जैसे देखिएगा कोई गायक यदि थक जाएगा गाते गाते, तो पीछे में यदि उसको सपोर्ट नहीं मिलेगा तो मुख्य गायक का वो छवि नहीं बन पाएगा। वह स्वयं को पीछे रहता है, वो जो संगतकार जो रहता है वो क्या रहता है, स्वयं तो पीछे रहता है, अपने मुख्य गायक नेता को ऊंचा उठाने में मदद करता है ना, ऊंचा उठाने में मदद करता है। अब यहाँ पे बताया इनकी भूमिका रचनात्मक होती है। इनकी भूमिका क्या होती है, रचनात्मक होती है। ये लोग अपनी आदर्श व्यक्ति की छवि को निखारते हैं ना, अपनी छवि को क्या करते हैं, निखारते हैं। फिर उसके बाद बताया
मुसीबत के साथ देते हैं। मुसीबत जब होता है तभी साथ देते हैं तथा आपका जो है ढाढ़स बांधते हैं ना, तथा ढाढ़स बांधते हैं और जो है मुख्य गायक को कहते हैं कि आप गाते रहिए, आपके पीछे हम सपोर्ट में हैं। तो देखिए ये आपका कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो आपके 2 नंबर में जो है आपका जरूर आएगा। 2 नंबर के लिए जो है ये आपका जो है हिंदी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। यदि आपको इसी तरह का और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो आप कमेंट जरूर कीजिए, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। और वीडियो में डिस्क्रिप्शन का जो है वीडियो में जो है व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक होगा, उसे जाके जरूर ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और कमेंट करना नहीं भूलिएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा।